दोस्तों, वेलकम बैक टू साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। आई एम योर ओन जूलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रियंका मैम। बगैर कोई समय वेस्ट करे हुए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे नीट में हर अल्टरनेट ईयर जो है वो क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन नहीं आया था, इस साल बहुत पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि इस सेशन को देखने के बाद में आप वो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स के बगैर कोई भी बोन्स का अगर हम बात करें तो मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है ना। और जॉइंट्स की वजह से दो बोन जो है वो एक दूसरे से जुड़ती है, या फिर दो बोन्स और कार्टिलेज जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉइंट्स को हम शुरू करेंगे। जॉइंट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और एक होता है क्या हमारा साइनोवियल जॉइंट। देखो, फाइब्रस जॉइंट से हम शुरू करेंगे। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इमूवेबल जॉइंट। क्या बोलेंगे इसको हम? इमूवेबल जॉइंट्स, है ना। किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं ये? इमूवेबल, मतलब इनके अंदर कोई भी मूवेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलता। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने हुए रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ये आपकी एक बोन है और ये आपकी मान लो दूसरी बोन है ना। तो ये हम ऐसे नहीं बनाते। ओके, मान लो ये आपका एक पोर्शन है बोन का एंड दिस इज अनदर पोर्शन। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो कनेक्शन है इन दोनों के बोन के बीच में, वो कनेक्शन जो है वो कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से है? वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए इस जॉइंट का नाम फाइब्रस जॉइंट रखा गया है। और ये वाला जो क्योंकि फाइबर्स है, फाइबर्स जो है वो तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी मूवेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस जॉइंट का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सिन आर्थ्रोसिस। क्या बोलेंगे इसको हम? सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस। सिन मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। सिन मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। एंड आर्थ्रोसिस मतलब होता है जॉइंट, मतलब ऐसा जॉइंट जो कि कैसा होता है? फिक्स्ड, जिसमें कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है वो कौन सा होगा? फाइब्रस जॉइंट। तो जो हमें जनरली हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपने कभी चने खाए? चने किससे चबाते हैं हम? दांतों से। तो जब आप चने चबाते हो, जब आप प्रेशर लगाते हो तो आपके दांत भी साथ में चब जाते हैं क्या? या साथ में दांत जो है वो उखड़ जाते हैं क्या? नहीं, वो कैसे? बिल्कुल स्ट्रांगली जो हमारा टिथ है वो सॉकेट में पूरी तरीके से अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा जकड़ा हुआ है। तो ये जो जॉइंट है, यहाँ पे जो जॉइंट हमें देखने को मिलता है वो कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट। वहीं अगर हम बात करें हमारे स्कल की, है ना, तो स्कल में भी अगर हम बोलेंगे तो स्कल में भी अगर देखते हैं हम तो स्कल में क्या होता है? एक स्कल जैसे पैराइटल बोन जो है वो किससे कनेक्टेड है? टेम्पोरल बोन से, या फिर फ्रंटल बोन से, या फिर ऑक्सीपिटल बोन से कनेक्टेड है ना। तो वो एक पूरा सब एक दूसरे से कनेक्ट होके और एक हमारा पूरा क्रीनियम स्कल बना रहे, स्कल का फॉर्मेशन करा रहे, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ पे हमें कोई मूवेबिलिटी देखने को मिलती है क्या? तुम अपना स्कल को पकड़ो, थोड़ा हिला के देखो, इसमें कोई मूवेबिलिटी क्या? नहीं, बिल्कुल क्या है? फिक्स्ड है। तो ये जो टाइप के जॉइंट्स होते हैं वो कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं? फाइब्रस जॉइंट। अगला जो नाम है उसका नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्या नाम है इसका? कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं, मान लो एक बोन है और ये हमारी दूसरी बोन है ना, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। क्या प्रेजेंट रहेगा इनके बीच में? हमें क्या देखने को मिलेगा? कार्टिलेज देखने को मिलेगा, है ना। ओहो, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये इस तरीके से इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। इसीलिए इस टाइप के जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज जो होता है वो हमें अच्छे से पता है कि कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है, एंड बोन जो रहती है वो कैसी रहती है? बिल्कुल हार्ड रहती है। अगर आपको बचपन से ही हम देखते आ रहे कार्टिलेज, जैसे हमारी टिप ऑफ द नोज है ना, टिप ऑफ द नोज जो होती है वो कैसे बनी हुई है? बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है। कैसा बना हुआ है? सॉफ्ट। तो वो कैसा है? कार्टिलेज है ना। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो स्लाइटली मूवेबल है। आप अपनी टिप ऑफ द नोज को मूव कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कैसे होंगे ये? स्लाइटली मूवेबल, है ना। कैसे होंगे? स्लाइटली मूवेबल। वहीं एक और जो है इसका हमने क्या बोला? सिन आर्थ्रोस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फी आर्थ्रोसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिन आर्थ्रोसिस। सिन मतलब फिक्स्ड, आर्थ्रोसिस मतलब जॉइंट। इसमें हम क्या बोल रहे हैं? एम्फी आर्थ्रोसिस, क्योंकि इसमें कैसा है? स्लाइटली मूवेबल। और इनके बीच में जो जॉइंट में जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है वो किसके कारण रहता है? कार्टिलेज के कारण। और इसमें जो था वो क्या था? कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट जो आता है वो आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है। कैसा होगा?
फ्रीली मूवेबल रहेगा। ओके इसमें अगर हम देखेंगे फ्रीली आप मूव कर सकते हो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाई आर्थ्रोसिस। क्या बोलेंगे इसको हम, डाई आर्थ्रोसिस। जैसे कि मान लो मैं अपना ये हाथ मूव कर रही हूँ, ये मैं अपने ये एल्बोज जो है वो मूव कर रही है, ये मेरा रिस्ट मूव कर रही हूँ, ये फिंगर्स मूव कर रही है, ये किस टाइप के जॉइंट्स है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। तो ये जो है वो कौन से टाइप के जॉइंट से मिलके बना रहेगा, इसमें ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, साइनोवियल जॉइंट। तो फिक्स्ड अगर रहता है तो कौन सा होगा, फाइब्रस। अगर स्लाइटली मूवेबल रहेगा तो कौन सा रहेगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और अगर फ्रीली मूवेबल रहेगा तो कौन सा रहेगा, साइनोवियल जॉइंट। मेरे साथ बार बार रिवाइज करो तो तुम्हें यही सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला वाला जॉइंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस जॉइंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड जॉइंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिन आर्थ्रोसिस। क्या बोल रहे हैं उसको हम, सिन आर्थ्रोसिस। ओके तो सबसे पहले हमने बात करी थी स्कल की, है ना। स्कल जो आपकी खोपड़ी होती है, देखो ये आपकी कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन है, ये आपकी पैराइटल बोन है, और इधर आपकी कौन सी है, टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये सारी बोन्स जो है वो एक दूसरे से क्या है, हमें कनेक्टेड देखने को मिल रही है। तो ये जो कनेक्शन, ये जिगजैग जो पैटर्न होता है, इसको हम बोलते हैं सूचर्स, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, सूचर्स। और यहाँ पे कौन से टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब फ्रंटल बोन जो है वो पैराइटल बोन से जुड़ी हुई रहती है, इस तरीके से जुड़ी हुई रहेगी। तो जुड़ी हुई रहेगी तो कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई रहेगी, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये देखो, ये आपकी पैराइटल बोन, ये आपकी पैराइटल बोन, ये आपकी क्या हो जाएगी, फ्रंटल बोन हो जाएगी, ठीक है। और पीछे की तरफ आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीपिटल बोन। तो देखो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये देखो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये क्या बनाना हमको, इसको हम क्या बोलेंगे, सूचर्स। और ये जो सूचर्स है वो कौन से टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए ये कौन से टाइप का जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। अगला एग्जांपल हमारा है टूथ इन सॉकेट, है ना। तो देखो ये आपका टूथ है, दिस इज योर टूथ, ओके दिस इज योर टूथ, एंड ये किसके अंदर प्रेजेंट है, सॉकेट के अंदर। ये सॉकेट के अंदर क्या है, एम्बेडेड है। तो ये आपका टूथ है और ये इस सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। इसी के कारण जब आप कोई भी खाना खाते हो तो वो मूव नहीं करते, वो इजीली आपको मदद करते हैं मैस्टिकेशन में। तो ये जो टाइप का जॉइंट रहता है वो किस टाइप का जॉइंट रहेगा, फाइब्रस जॉइंट। तो ध्यान रहेगा, फाइब्रस जॉइंट जो होता है उसमें हमने दो एग्जाम्पल पढ़े। पहला हमने देखा क्या, सूचर्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, स्कल में, और दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा दैट इज टूथ इन सॉकेट। ओके नाउ नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे किसके, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन बोन्स कैसी होती हैं, हार्ड रहती है। कार्टिलेज अगर हम बात करें तो कार्टिलेज जो होते हैं वो तीन प्रकार के कार्टिलेज होता है। एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, और एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, एंड लास्ट वन इज फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, है ना, सॉफ्ट होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो ये दोनों जो हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वो कैसा होता है, हार्ड रहता है। कैसा होगा, हार्ड रहेगा। अगर हम बात करें हाइलिन कार्टिलेज की, तो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे होगा, जैसे कि आपकी रिब्स हुई, आपकी दो बोन्स हुआ, है ना, एक दिस इज वन बोन एंड दिस इज अनदर बोन। तो दोनों बोन के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, है ना। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो कौन से टाइप का कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज, है ना। एक मूवमेंट, एक इजी मूवमेंट करने में हमें मदद करता है। उसी तरीके से अगला हम देखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे आपकी ये जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें आपको इलास्टिक कार्टिलेज देखने को मिलेगा। आपकी टिप ऑफ द नोज जो है उसमें आपको इलास्टिक कार्टिलेज देखने को मिलेगा। वहीं हमारा जो लास्ट कार्टिलेज है जिसका नाम है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज थोड़ा सा हार्ड होता है ना, थोड़ा सा हार्ड होगा, उसमें इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो टाइप का कार्टिलेज होता है वो हमारा प्रेजेंट रहता है कहाँ पर, हमारे बैकबोन के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा, बैकबोन के अंदर। और उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो बैकबोन के साथ में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में और रिब्स और स्टर्नम के बीच में, अभी हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी कार्टिलेज जो होता है वो मोस्टली कैसा टाइप का कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट रहता है। ये कैसा होगा, हाइलिन कार्टिलेज
जॉइंट टाइप का जॉइंट रहता है। इसके अंदर क्या रहेगा, हाइलिन कार्टिलेज रहेगा। अगर हम देखेंगे इसका दूसरा नाम जो है सिनकॉन्ड्रोसिस, इसको हम और क्या बोल रहे हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस। ये जो टाइप का जॉइंट्स रहता है, मतलब प्राइमरी कार्टिलेजेस जॉइंट्स होते हैं वो एज के साथ में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपकी इपीफाइशियल बोन जो है वो शेफ्ट के साथ में, इपीफाइसिस जो है वो शेफ्ट के साथ में अटैच हो जाती है। अगला जो टाइप का है वो है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सिम्फाइसिस। क्या बोल सकते हैं उसको हम, सिम्फाइसिस। इसमें हम अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना। देखो ये आपकी एक वर्टिब्री है, ये देखो ये यहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये एक वर्टिब्री है और ये दूसरी वर्टिब्री है। इन दोनों वर्टिब्रीज के बीच में अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जॉइंट देखने को मिलेगा। जॉइंट होगा तो ही मूवेबिलिटी हो पाएगी, है ना। तो ये जहाँ पे जो इस जगह जो जॉइंट हमें देखने को मिलता है वो जॉइंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, है ना। तो ये जो टाइप का जॉइंट होता है वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अच्छा, अगर हम पूछें कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में भी कौन से टाइप का मिलेगा, कौन से टाइप का देखने को मिलेगा हमें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फाइब्रो कार्टिलेज। क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रो कार्टिलेज। इतनी बात क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे प्यूबिस सिम्फाइसिस की, प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिस सिम्फाइसिस अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल थे उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था। एक हमने देखे थे लिम्स और एक हमने देखे थे ग्रिडल्स। लिम्स में हमने बात करी थी अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ग्रिडल में हमने बात करी थी अपर, जो शोल्डर ग्रिडल है वो, और हिप ग्रिडल, जिसको शोल्डर ग्रिडल को एक और नाम हम क्या दे रहे थे, पेक्टोरल ग्रिडल, और जो हिप ग्रिडल है उसको हम क्या नाम दे रहे थे, पेल्विक ग्रिडल। तो पेल्विक ग्रिडल की बात करें, पेल्विक ग्रिडल जो कि हमारी लोअर लिम्ब को एक्सेल स्केलेटल से जोड़ने में मदद कर रही थी। कुछ ध्यान आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखना है तो प्रीवियस वीडियो आप बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हमने पूरे हर एक स्कल के बारे में, क्रेनियम, प्यूबिस सिम्फाइसिस के बारे में, उसके बाद में लोअर लिम्स, अपर लिम्स, हर किसी के बारे में हमने डिस्कस करा है। ओके, तो अगर हम देखें तो प्यूबिस सिम्फाइसिस जो है वो दो टाइप की बोन से मिलकर, जो पेल्विक ग्रिडल है वो दो टाइप की बोन से मिलकर बना हुआ होता है। एक तरफ कॉक्सियल बोन एंड दूसरी कॉक्सियल बोन। देखो जैसे दिस वन कॉक्सियल बोन एंड दिस इज अनदर कॉक्सियल बोन। ओके, तो दो टाइप की कॉक्सियल बोन से मिलकर बनाता है। ये जो कॉक्सियल बोन होती है वो खुद तीन टाइप की बोन से मिलकर बनी हुई रहती है। मेरे साथ याद करो, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हिप बोन है, मतलब जो कॉक्सियल बोन है, वो कितने टाइप के बोन से मिलकर बनी हुई है, तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। अगर हम बात करें तो ये एक कॉक्सियल बोन हो गई, ठीक है, ये एक कॉक्सियल बोन हो गई, ये हमारी दूसरी कॉक्सियल बोन हो गई, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये कॉक्सियल बोन जो है वो पीछे से आके और आगे की तरफ क्या होती है, जुड़ती है ना। इस तरीके से पीछे से आके और आगे की तरफ इस तरीके से अटैच होगी, और ये जो अटैचमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा वो करेगा क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, प्यूबिस सिम्फाइसिस। दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस, है ना। तो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये थोड़ा कौन से टाइप का, ये भी एक तरीके का कार्टिलेजिनस जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल है, लेकिन इसके अंदर कौन से टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ रहेगा, ये फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। कौन से टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ रहेगा, ये फाइब्रो कार्टिलेज। ओके, फाइब्रो कार्टिलेज ये हम मिटा देते हैं ताकि हमको एक स्पेस मिल जाए। तो ये जो है वो भी कौन से टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना रहेगा, फाइब्रो कार्टिलेज। एक और लास्ट एग्जांपल हम इसमें याद रखेंगे, दैट इज रिब्स और स्टर्नम के बीच में, ठीक है, बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। ओके, बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। अगर आपको ध्यान होगा हमारा रेस्पिरेटरी चैप्टर या फिर हमारे स्केलेटल सिस्टम का, तो जो ये रिब्स होती हैं, है ना, सबसे पहले हम स्टर्नम बनाते हैं, दिस इज आवर स्टर्नम, है ना, ये स्टर्नम हो गया। और स्टर्नम से जो अटैच होती है वो कौन होती है, अटैच, रिब्स अटैच होती है। इस तरीके से रिब्स का हमें अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो ये रिब्स जो है, जो रिब्स होंगी वो स्टर्नम के साथ में अटैच होती हैं। तो ये यहाँ पे एक क्या बनाती है, एक
एक टाइप का यहाँ पे जॉइंट्स हमें देखने को मिलता है। तो ये जो होगा कौन सा टाइप का जॉइंट रहेगा यहाँ पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट, है ना। और कार्टिलेजिनस जॉइंट जो रहता है वो कैसा होता है, स्लाइटली मूवेबल। अच्छा, कौन सा टाइप का कार्टिलेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाइलिन कार्टिलेज, है ना, हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा टाइप का देखने को मिलेगा, हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है उसको हम कॉस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं, या और ये जो रहता है कॉस्टल कार्टिलेज में कौन सा टाइप का रहेगा हमें देखने को मिलेगा, हाइलिन कार्टिलेज। और हाइलिन कार्टिलेज में हम कौन सा कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, कार्टिलेजस जॉइंट्स की बात करें। कार्टिलेजस जॉइंट्स कैसे होंगे, बिल्कुल ही स्लाइटली मूवेबल रहेंगे। तो हमने जो फाइब्रस जॉइंट में हमने दो एग्जाम्पल याद रखे, एक तो स्कल का और एक टूथ इन सॉकेट। अगला हमने याद रखा कार्टिलेजस जॉइंट में, जिसमें हमने इंटरवर्टिब्रल डिस्क का याद रखा, उसके साथ में प्यूबिक सिम्फाइसिस याद रखा, एंड लास्ट वन इज रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी कौन सा होता है, कार्टिलेजस जॉइंट। और कौन सा टाइप का कार्टिलेजस जॉइंट, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है हमारा साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। किसका देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम। दो बोन्स की अगर हम बात करेंगे, ये एक बोन हो गई आपकी एंड दिस इज अनदर बोन। ओके, तो अगर हम देखें तो बोन्स को बोन से अटैच करने का जो काम करता है, बोन को जो बोन से अटैच करने का काम करेगा वो टेंडन करेगा कि लिगामेंट्स, तो लिगामेंट्स, है ना। तो बोन्स को बोन से जो अटैच करवाएगा वो करवाएंगे लिगामेंट्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गए आपके लिगामेंट्स। ओके, इसको हम क्या बोल देंगे, ओके, इसको हम क्या बोल देंगे, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का काम क्या है, बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम। और ये हो गई हमारी एक बोन और ये हो गई हमारी दूसरी बोन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बोन्स को बोन्स से जो कनेक्ट करने का काम करता है वो लिगामेंट्स करता है, और मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम जो करेगा वो करेगा टेंडन्स। कौन करेंगे, हमारे टेंडन्स, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है, सभी को पता होगा वैसे तो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है वो उसके ऊपर, उसके पहले भी बोन्स के बीच में हमें एक टाइप का कार्टिलेज देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके पास में प्रेजेंट रहता है, ये यहाँ पे इनके पास में प्रेजेंट रहता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम क्या है, उसको फ्रिक्शन से बचाएगा, है ना, स्मूथ रखेगा और फ्रिक्शन से बचाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये हो गया आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन्स की एंड में हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो लास्ट जो है ये, इसके पास में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। इस तरीके से, इस तरीके से पूरे को एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, है ना। क्या बोलेंगे इस मेम्ब्रेन को हम, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो रहेगी वो फ्लूइड बनाएगी, क्या बनाएगी, फ्लूइड, है ना। ये क्या हो जाएगी आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन, ओके। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो रहेगा वो बनाएगी क्या, फ्लूइड, जिसको हम बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या बनाएगी, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपको ल्यूब्रिकेशन में, न्यूरिशमेंट में और फ्रिक्शन में प्रिवेंट करेगा, है ना। दो बोन एक दूसरे पे मूव करेगी, कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी तो उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, उसके बीच में उसको ल्यूब्रिकेट करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कैसी हो जाएगी, खराब सी हो जाएंगी। इसीलिए ये जो इसका जो प्रोवाइड करने का काम है वो कौन करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या बनाएगी, साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी वजह से एक अच्छा ईजी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो टाइप का जॉइंट होता है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इस जॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट, जो कि कैसा होता है, फ्रीली मूवेबल। कैसा होगा, फ्रीली मूवेबल। ना इसमें हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट, अगला हिंज, प्लेन ग्लाइडिंग, एलिप्सॉइड, अगला सैडल, पाइवोट एंड कॉन्डाइलर जॉइंट। ओके, वन बाय वन हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से हम क्या समझेंगे, बॉल एंड सॉकेट मतलब एक बॉल है
और एक सॉकेट है, उसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। बॉल एंड सॉकेट एक इस टाइप का मूवमेंट होता है जो कि हर एक प्लेन में देखने को मिलेगा, ऑल डायरेक्शंस में हमें देखने को मिलेगा। जैसे अगर तुमने देखा होगा हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, तो वो किस तरीके से पूरा हाथ को इस तरीके से मूव करके एंड देन फाइनली वो क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है। तो वो जो टाइप का जॉइंट होता है ना, ये वाला जो पूरा जॉइंट है जो हम पूरा मूव कर लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, इधर आगे पीछे ऊपर नीचे, ये वाला जो जॉइंट होता है ये कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, जो कि कैसा होता है, फ्रीली मूवेबल। कैसा होगा ये, बिल्कुल ही फ्रीली मूवेबल, है ना। तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है, मूवमेंट आर अराउंड ऑल एक्सेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट अराउंड ऑल एक्सेस, मतलब इन ऑल डायरेक्शन। आपको हर एक डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इसमें क्या रहेगा, एक बॉल रहेगी, एक सॉकेट रहेगा, और वो पूरी तरीके से इस तरीके से आपका मूवमेंट कर सकता है। तो ये जो टाइप का जॉइंट है, देखो ये हमारा शोल्डर हुआ, शोल्डर हम पूरी तरीके से मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से एक हमारा हिप जॉइंट होता है। देखो ये आपका शोल्डर जॉइंट्स हुए, और वहीं अगर आप देखते हैं ये हिप जॉइंट्स। तो ये शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट्स होते हैं, है ना। तो अगर हम एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल अगर हम लिखते हैं तो शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, कौन से टाइप का जॉइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। ये देखो ये आपका ये है बॉल है और ये आपका सॉकेट है ना। इसके अंदर क्या होगा, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये पेक्टोरल ग्रिडल है ना, ये क्या है हमारा पेक्टोरल ग्रिडल है, और ये हमारे कौन सी बोन है, ह्यूमेरस है ना। तो ह्यूमरस जो है वो किसके अंदर आर्टिकुलेट हो रही है, किसके अंदर जॉइंट बना रही है, पेक्टोरल ग्रिडल, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, ग्लिनोइड कैविटी। वहीं अगर हम बात करेंगे हमारी हिप जॉइंट्स की, तो हिप जॉइंट्स में अगर हम देखेंगे तो ये आपकी कॉक्सियल बोन है ना, और यहाँ पे ये क्या है, एसिटाबुलम, ठीक है, एसिटाबुलम। और ये कॉक्सियल बोन कौन सा टाइप का ग्रिडल है, ये पेल्विक ग्रिडल है, ठीक है, पेल्विक ग्रिडल है। तो पेल्विक ग्रिडल में ये एसिटाबुलम है, जिसके साथ में आपका जो फीमर है वो अटैच हो रहा है, फीमर अटैच हो रहा है। तो इसमें हमने देखा बॉल एंड सॉकेट में अगर शोल्डर में है तो उसी तरीके से आपको हिप में भी देखने को मिलेगा। तो बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, शोल्डर एंड हिप। अगला एग्जांपल जो है वो है हिंज जॉइंट। क्या एग्जांपल है, हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो होता है, जैसे आपने देखे अपने घर के दरवाजे, है ना, घर के दरवाजे या तो वो बाहर ही खुल रहे हैं या फिर वो अंदर ही खुल रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता वो ऑल डायरेक्शन में ओपन हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से या तो मूवमेंट कैसा हो रहा है, बिल्कुल एक प्लेन में मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, एक सिंगल प्लेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मूवमेंट इज परमिटेड इन permitted in वन प्लेन, है ना, एक प्लेन में हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपका एल्बो है ना, एल्बो को आप कैसे कर सकते हो, आप पीछे की तरफ लेके जा सकते हो क्या, सिर्फ एक प्लेन में हम उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपना नी जॉइंट को देखो, नी जॉइंट को हम कैसे सिर्फ और सिर्फ पीछे लेके जा सकते हैं, है ना। जैसे ये मान लो ये आपका क्या हो गया, नी जॉइंट हो गया, है ना। नी जॉइंट को हम कैसे इस तरीके से पीछे मूव कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, ये हमारा कौन सा है, ये एल्बो जॉइंट है। ये कौन सा है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है फर्स्ट है क्या, नी जॉइंट। और नी जॉइंट में देखो, नी जॉइंट में हमें कैसे, हम पीछे की तरफ पाँव लेके जा पाते हैं, आगे की तरफ लेकर आ पाते हो क्या आप, नहीं, सिर्फ पीछे की तरफ मूव कर सकते हो। तो आपका ये यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, जिसके कारण आप एक प्लेन में क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। इसीलिए इस जॉइंट का नाम हिंज जॉइंट दिया गया है। अगला अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको जो जॉइंट देखने को मिल रहा है वो कौन सा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट। अगर आप एल्बो जॉइंट में भी अगर आप देखते हो, तो एल्बो जॉइंट में भी अगर हम देखते हैं ओके,
अगर हम देखेंगे एल्बो जॉइंट में भी, तो एल्बो को भी हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में इसी तरीके से आप मूव कर सकते हो एल्बो को, है ना। तो ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक हिंज लगा हुआ है, एक दरवाजे को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक हिंज लगा हुआ है, जिसके कारण आप इसको इसी तरीके से मूव कर सकते हो। अच्छा, ऐसा कोई हिंज यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में था क्या, शोल्डर जॉइंट में था क्या, नहीं, ये फ्रीली मूवेबल है, सारे एक्सिस में आप मूव कर सकते हो, इसीलिए उसका नाम क्या था, बॉल एंड सॉकेट। लेकिन इसका नाम क्या है, हिंज जॉइंट, क्योंकि इसका एक ही प्लेन में आप क्या कर सकते हो, उसको इस तरीके से मूव कर सकते हो, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, हिंज जॉइंट। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। उसके साथ में आपका एक और एग्जांपल होता है इंटरफैलेंजेस जॉइंट्स। ये आपकी फिंगर है, ये फिंगर के बीच में जो स्पेस जो जॉइंट है वो कैसा टाइप का जॉइंट है, हिंज जॉइंट। ये देखो ये वाला जो जॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। क्या बोलेंगे, एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, उसको एक ही डायरेक्शन मूव कर सकते हो, उसके अलावा कोई मूव कर सकते हो क्या, अगर उसके अलावा मूव होता है तो वो ये वाले जॉइंट से मूव हो रहा है ना। लेकिन इनके बीच में जो फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट है, ये जो फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट है वो कैसा टाइप का जॉइंट है, एक डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, इसीलिए इसका एक और एग्जांपल लिख लो, इंटरफैलेंजियल जॉइंट, है ना। क्या लिखेंगे हम, इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तो कितने टाइप के हमने देखे, 3 टाइप के, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स को हम सिंपल जॉइंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और हम इनको सिंपल जॉइंट्स, ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल जॉइंट्स। अब देखो, अगर हम बात करेंगे तो प्लेन जॉइंट्स भी बोल सकते हैं, सिंपल जॉइंट्स, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन जॉइंट, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ रबिंग होती है। जैसे मान लो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सिर्फ क्या करेगी, ग्लाइड करेगी, है ना। इस तरीके से हमें ग्लाइडिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये आपकी क्या है, ये आपकी कार्पल बोन्स है ना, ये कार्पल बोन्स है। तो मान लो हमने बनाया एक कार्पल बोन और ये हो गई हमारी दूसरी कार्पल बोन, ठीक है, ये एक कार्पल और ये होगी दूसरी कार्पल। ये एक दूसरे के बीच में क्या करती है, ग्लाइड करती है, मतलब क्या करती है, इस तरीके से ग्लाइडिंग करती है। तो ये जो टाइप का जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, प्लेन जॉइंट, या फिर क्या बोलते हैं हम, सिंपल जॉइंट, है ना, प्लेन जॉइंट या फिर सिंपल जॉइंट। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सिंपल हमें देखने को मिलेगा, सिर्फ रबिंग होती है। क्या होती है, एक सिंपल हमें रबिंग देखने को मिलता है। तो परमिट स्लाइड ग्लाइडिंग मूवमेंट, है ना। तो ये क्या करेगी, ये परमिट स्लाइड ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो जिस तरीके से हम बोल रहे हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एग्जाम्पल बिटवीन कार्पल, तो उसी तरीके से पाँव में भी क्या होता है, बिटवीन टार्सल्स, ठीक है, टार्सल्स, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास में हाथ में ये कार्पल्स हैं, उसी तरीके से आपको पाँव में भी क्या है, आपके पास में टार्सल्स प्रेजेंट है। तो ये जो टाइप का जॉइंट होता है वो कैसा होगा, प्लेन जॉइंट। क्या बोलेंगे उसको हम, प्लेन जॉइंट या फिर सिंपल जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मूव करता है। तो मेरे साथ एक बार वापस रिवाइज करो। सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर पे जो टाइप का जॉइंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, एल्बो पे। तो एल्बो पे जो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं हिंज जॉइंट। फिर यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट थी, कार्पल्स क्या प्रेजेंट रहती है हमारी, कार्पल्स। तो कार्पल्स के बीच में जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर ही क्या करती है, स्लाइड करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, स्लाइडिंग जॉइंट्स। ओके, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। चलो, अगला टाइप का जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जॉइंट जो होता है वो हमें किसके बीच में देखने को मिलता है, इलिप्सॉइड जॉइंट जो रहेगा वो भी सारे एक्सिस पे हमें देखने को मिलेगा, है ना, सारे एक्सिस के बीच में हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका रिस्ट जॉइंट हुआ, है ना, रिस्ट जॉइंट जो है वो इज अ टाइप ऑफ इलिप्सॉइड जॉइंट, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक जो एग्जाम्पल हो गया हमारा, वो हो गया रिस्ट जॉइंट। एंड जो अगला एग्जाम्पल है मैं बोल रही हूँ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। देखो, रिस्ट जॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो रिस्ट को हम ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, है ना, सारे डायरेक्शंस में हम उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मूवमेंट occur in both ventral and transverse axis, है ना,
दोनों एक्सिस में हम कर सकते हैं। इसको हम वेंट्रल एक्सिस में भी कर सकते हैं और इसी को हम ट्रांसवर्स एक्सिस में भी कर सकते हैं, दोनों एक्सिस में मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने बोला रिस्ट जॉइंट। उसी तरीके से ये आपकी क्या है मेटाकार्पल्स और ये आपकी क्या है फेलिंजेस। तो मेटाकार्पल्स में देखो ये दिस एंड दिस एंड दिस, ये जो टाइप का जो मूवमेंट होता है वो कौन सा टाइप का मूवमेंट होता है, इलिप्सॉइड मूवमेंट, है ना, जिसमें आपको क्या होता है सारे ट्रांसवर्स और वेंट्रल दोनों एक्सिस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो टाइप का जॉइंट होता है वो कौन सा होगा, इलिप्सॉइड जॉइंट। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले मेरे साथ वापस रिवाइज करो, दिस इज बॉल एंड सॉकेट, दिस इज हिंज जॉइंट, कार्पल्स के बीच में कौन सा होगा, प्लेन जॉइंट, और कार्पल्स मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच में कौन सा देखने को मिल रहा है हमें, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच में इलिप्सॉइड जॉइंट। लास्ट जो हमारा अगला जो जॉइंट है वो है सैडल जॉइंट। क्या नाम है उसका, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो रहेगा वो हमें देखने को मिलेगा जैसे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी मेटाकार्पल है और ये वाली जो बोन्स हैं वो आपकी क्या है, कार्पल है, ठीक है, मेटाकार्पल और कार्पल। ये जो सैडल जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोला है इसको, पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसीलिए बोला है क्योंकि आप अपना थंब लेकर आओ, थंब को इस तरीके से मूव करो, अच्छे से ऐसे गोल गोल मूव करो, जिस तरीके से हम अपना हाथ मूव करते हैं, है ना, ये हमारा शोल्डर मूव करे उसी तरीके से आप अपना थंब मूव करो। जिसे आप मूव करोगे तो आपको एक छोटा सा झटका लगेगा, मतलब सारे डायरेक्शन में तो मूव हो रहा है, सारे डायरेक्शंस में तो मूव हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा झटका लग रहा है, इसीलिए उसके कारण इसको हमने क्या बोला है, पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। क्या बोला है, पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होगा, इम्प्रॉपरली डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट रहेगा। कैसा रहेगा, इम्प्रॉपरली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट। ये हमें किसके बीच में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल लिखो, दिस इज सीन बिटवीन, ये हमें किसके बीच में देखने को मिलेगा, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। थंब जो थंब रहता है, जो हमारा अंगूठा रहेगा, उसमें हमें मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में हमें देखने को मिलेगा, मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स के बीच में हमें देखने को मिलेगा कौन सा, सैडल जॉइंट। कौन सा टाइप का जॉइंट देखने को मिलेगा, सैडल जॉइंट। तो देखो सबसे पहले फिंगर्स की अगर बात करेंगे तो ये आपकी फिंगर्स है, ठीक है। ये जो फिंगर्स है इनमें आपको जो देखने को मिल रहा है वो कौन सा टाइप का जॉइंट देखने को मिल रहा है, हिंज जॉइंट। फिर उसके अंदर फिंगर से अगर हम नीचे आते हैं तो ये फिंगर हुई, ये हमारा क्या है, मेटाकार्पल्स, और ये हमारी क्या है, कार्पल्स, ठीक है। फिंगर्स जो मतलब फैलेंजेस, मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स। तो बिटवीन फिंगर्स जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, एक डायरेक्शन में रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हिंज। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट हो रहा था वो कैसा हो रहा था, दोनों एक्सिस पे हो रहा था, वेंट्रल एक्सिस में भी और ट्रांसवर्स एक्सिस में भी, इसीलिए उसको हम कौन सा टाइप का जॉइंट बोल दिया था, एलिप्सॉइड जॉइंट। कौन सा टाइप का जॉइंट बोल दिया था उसको हमने, एलिप्सॉइड जॉइंट। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो फिर हमने देखा हमारा क्या, थंब का, ठीक है। तो दिस इज हिंज जॉइंट, दिस इज कौन सा, इलिप्सॉइड जॉइंट। थंब में जो हमें देखने को मिल रहा था वो कौन सा टाइप का देखने को मिल रहा था, सैडल जॉइंट। कौन सा टाइप का देखने को मिल रहा था, सैडल जॉइंट। और उसके बाद में अगर हम बात करें थे मेटाकार्पल्स और जो हमारे कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट हमें देखने को मिल रहा था, कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट देखने को मिल रहा था उसको हम बोल रहे थे ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे थे, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ओके, तो मेरे साथ में एक बार फिर से रिवाइज करो। सबसे पहले हमने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, दिस इज हिंज जॉइंट। कार्पल के बीच में जो देख रहे थे हम, प्लेन जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, थंब की बात करें तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट देखने को मिल रहा था वो पुअर बॉल एंड सॉकेट, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सैडल जॉइंट। फिर उसके बाद में मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में जो हमें जॉइंट देखने को मिल रहा था जिसको हम क्या बोल रहे थे, इलिप्सॉइड। फिर उसके बाद में जो फिंगर्स के बीच में, इंटरफेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट देखने को मिल रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे, हिंज जॉइंट। क्या बोल रहे थे, हिंज जॉइंट। अब आता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो होता है वो होता है नो मूवमेंट। क्या होगा वो, नो मूवमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, नो मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, नो मूवमेंट। ओके,
दिस इज नो मूवमेंट। कैसे? आपका जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है दैट इज एटलस, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट सर्वाइकल इज एटलस एंड सेकंड इज एक्सिस। तो इसमें जो होता है वो इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, इस तरीके से मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है वो कौन सा होगा? पाइवोट जॉइंट, है ना। तो वो एटलस जो है वो एक्सिस के ऊपर इस तरीके से जो होगी और वो इस तरीके से क्या करेगी? मूव करेगी। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? नो मूवमेंट। ऐसा करते हो आप लोग? नो, तो नो मूवमेंट जो है वो कौन सा टाइप का जॉइंट होता है? पाइवोट जॉइंट। कौन सा टाइप का जॉइंट होगा वो? पाइवोट जॉइंट। मतलब मूवमेंट जो है एक प्लेन में होगा अराउंड वेंट्रल एक्सिस। क्या होगा? मूवमेंट अकर इन वन प्लेन, है ना। कौन से प्लेन में होगा? वर्टिकल एक्सिस में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से एक्सिस में हमें देखने को मिलेगा? वेंट्रल वर्टिकल एक्सिस में, दैट इज पाइवोट जॉइंट। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा एटलेंटो, इसका एग्जांपल होगा एटलेंटो एक्सिस, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ओके, तो दिस इज हमारा पाइवोट जॉइंट। तो ये आपकी फर्स्ट एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में जो आपको जॉइंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप यस और नो, इधर से अपन नो मूवमेंट कर रहे हैं हम यहाँ से। तो ये जो नो मूवमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? पाइवोट जॉइंट के कारण। अगला जो टाइप का जॉइंट है दैट इज लास्ट जॉइंट, जिसका नाम क्या है? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये भी हमें एक तरीके से इलिप्सॉइड जॉइंट का ही रहता है। मतलब इसमें भी हमें दो प्लेन में हमें देखने को मिलेगा, मतलब वेंट्रल एक्सिस में और ट्रांसवर्स एक्सिस में हमें क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो मूवमेंट अकर इन बोथ एक्सिस, कौन सा? वेंट्रल एंड ट्रांसवर्स, दोनों एक्सिस में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये कॉन्डाइल के कारण होगा, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इनमें कॉन्डाइल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ हमने बात करी थी ना, ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, दिस इज आवर ऑक्सीपिटल बोन। इसमें दो होते हैं, दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम डायकॉन्डाइलिक बोलते हैं। ठीक है, डायकॉन्डाइलिक बोलेंगे, है ना। तो ये जो ऑक्सीपिटल बोन है, इसके पास में दो कॉन्डाइल है, जिससे आपकी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जो रहेगी वो क्या होगी? अटैच होगी। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जो रहेगी वो अटैच होगी, दैट इज एटलस, है ना। दैट इज एटलस अटैच होगी। तो उसके कारण वो जो मूवमेंट होगा, मतलब पूरा का पूरा हेड का जितना भी पूरा वजन है वो एटलस ले रही है, उसको एक बेस प्रोवाइड कर रही है। तो वो जो अटैचमेंट होगा वहाँ पे, उसके कारण जो मूवमेंट होगा वो कौन सा होगा? हमारा कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। यहाँ पे हमें कॉन्डाइलॉइड जॉइंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप कौन सा मूवमेंट करोगे? यस मूवमेंट। ठीक है, तो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जो है उसमें आप क्या करोगे? यस मूवमेंट। क्या करोगे? यस मूवमेंट। ओके, no movement is pivot and yes movement is condyloid joint. This is no movement, that is pivot joint. फिर उसके बाद है this is क्या? yes movement। और इस तरीके से ट्रांसवर्सली भी अपन कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो ये जो टाइप का जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? कॉन्डेलॉइड जॉइंट होता है। कौन सा होगा? कॉन्डेलॉइड जॉइंट। किसके बीच में होगा? बिटवीन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, दैट इज एटलस। ठीक है, दैट इज एटलस के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? कॉन्डेलॉइड जॉइंट देखने को मिलेगा। ओके, नाउ अब हम हमारी जो एनसीईआरटी की लाइन्स हैं वो रिवाइज करेंगे, वो पढ़ेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है? तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 20.4 जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स जो है वो असेंशियल फॉर ऑल द टाइप ऑफ मूवमेंट्स। हर एक टाइप के मूवमेंट्स के लिए आपको जॉइंट्स की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती ही है। बगेट जॉइंट्स के मतलब बगेट जॉइंट्स के आपका जो भी लोकोमोटरी मूवमेंट है, जो भी आप चल रहे हो, वो सब पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? जॉइंट्स बनेंगे किसके बीच में? बोन से बोन अटैच होगी तो फिर जॉइंट बनेगा, या फिर बोन से कार्टिलेज बनेगा तो फिर क्या बनेगा? बोन जॉइंट्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो जॉइंट है उसमें जो मूवमेंट करवाएगा वो कौन जनरेट करवाएगा? मसल्स क्या करेंगी? फोर्स लगाएंगी, जिसकी वजह से मूवमेंट जो होगा वो कैरिड आउट होगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो जॉइंट्स जो
जो है उसको हमने क्लासीफाई करा है 3 पार्ट में। कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा है? 3 पार्ट्स में हमने उसको क्लासीफाई करा है। सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की और नेमली स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने देखा है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कैसे होंगे? बिल्कुल ही फिक्स्ड होंगे। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होंगे वो कैसे होंगे? स्लाइटली मूवेबल रहेंगे, वहीं अगर हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट की तो वो कैसे होंगे? फ्रीली मूवेबल। कैसे होंगे? फ्रीली मूवेबल। ओके, नाउ इसमें हम देखेंगे फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। तो फाइब्रस जॉइंट में कोई भी हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ये जो टाइप का जॉइंट रहता है ये हमें फ्लैट स्कल की जो बोन्स होती है उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्कल की जो बोन रहेगी उसमें हमें देखने को मिलेगा। अब इसके पास में किसकी हेल्प से ये हमें ये जॉइंट देखने को मिलेगा? तो ये हमें देखने को मिलेगा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जॉइंट बनेगा तो ये किससे अटैच करके रखेगा? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच करके रखेगा और क्या फॉर्म करेगा? क्रेनियम। ओके, आपका ब्रेन बॉक्स बनाएगा। फिर उसके बाद में अगला है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो रहता है वो किसकी मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं? कार्टिलेज की मदद से, है ना। किसकी हेल्प से कनेक्टेड रहेंगे? कार्टिलेज की मदद से कनेक्टेड रहेंगे। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिब्री की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्टिब्री। तो ये जिसके कारण आपको ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है जिसके कारण आपको एक लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लिमिटेड मूवमेंट। अगला जो लास्ट है दैट इज साइनोवियल जॉइंट, जो कैसा है? फ्रीली मूवेबल। ठीक है, फ्रीली मूवेबल। इसके अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये जो सच एन अरेंजमेंट अलाउज द कंसिडरेबल मूवमेंट, जैसा आप चाहते हो उस तरीके का आपको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। दिस जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन, इसमें मदद करेगी, आपको चलने फिरने में मदद करेगी, है ना। और भी जो अलग अलग मूवमेंट है जैसे हमारा यस मूवमेंट, नो मूवमेंट, है ना। और जैसे कि आपका हाँ भीख मांगते हो वो वाला मूवमेंट, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जो रहेगा वो किसके बीच में रहेगा? ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल। या फिर नीचे की अगर हम हिप जॉइंट्स की बात करेंगे तो हिप जॉइंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? फीमर और किसके बीच में? पेल्विक ग्रिडल, है ना। तो यहाँ पे अपन एक और लिख सकते हैं फीमर एंड पेल्विक ग्रिडल। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा बॉल एंड सॉकेट का। अगला जो है वो हिंज है। तो हिंज जॉइंट इज एल्बो जॉइंट और कौन सा हो गया? नी जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट और क्या हो गया आपका? एल्बो नी और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, दैट इज दिस, है ना, दिस इज इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। अगला है आपका पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो होगा वो एटलस और एक्सिस के बीच में होगा। एटलस और एक्सिस के बीच में होगा वो कैसा होगा? आपका पाइवोट जॉइंट। ठीक है, एटलस और एक्सिस के बीच में हम कैसा दे रहे थे? ये एटलस, ये एक्सिस और इस तरीके का मूवमेंट। मतलब कौन सा मूवमेंट हो रहा था इसके अंदर? हमें फिर से याद रखना है कौन सा टाइप का मूवमेंट हो रहा था? नो मूवमेंट हो रहा था, है ना। उसी तरीके से ये हमें एक और जगह देखने को मिलेगा दैट इज रेडियस और अल्ना के बीच में। रेडियस है एंड ये आपकी क्या है? अल्ना है। तो इसको इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है वो भी किसके कारण हो रहा है? पाइवोट जॉइंट के कारण। ठीक है, तो एक और यहाँ पे लिख लो, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, जैसे ये आपकी रेडियस है और ये आपकी अल्ना है ना। इसके बीच में जो हमें जॉइंट देखने को मिल रहा है वो कौन सा टाइप का जॉइंट देखने को मिल रहा है? पाइवोट जॉइंट। अगला जो है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो रहेगा बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सस, इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? ग्लाइड होंगे। लास्ट जो है वो क्या है? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज, हमने देखा था सैडल जॉइंट पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि किसके बीच में होता है? मेटाकार्पल और कार्पल ऑफ थंब के बीच में हमें देखने को मिला, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। एंड इस तरीके के हमें और एग्जाम्पल्स हमने और भी पढ़े, दैट इज कॉन्डेलॉइड जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो इसका देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें हमने जो भी पढ़ा है उसके अगले जो नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।